दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बीजेपी काम कर रही है। 3 PM के एक डिकोड हमने जिसको किया है उस फैक्टर पर। आपको बता दें कि बीजेपी का जो सारा पूरी एनर्जी है वो इस समय फोकस हो रही है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो दरअसल कौन होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे समीकरण हैं जिस पर बीजेपी अभी नाम को लेकर काफी गहन चिंतन कर रही है। तो फिलहाल बीजेपी अभी जिस ट्रैक पे चल रही है वो है 3 PM। आखिरकार ये 3 PM है क्या, हमने वो डिकोड किया है और आपको बताते हैं इस 3 PM का दरअसल पूरा निचोड़ क्या है। पहले बात करते हैं सबसे पहले पी की। जो सबसे पहला पी चर्चा में है वो है प्रवेश वर्मा। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा का नाम काफी समय से मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में चल रहा है। हालांकि कुछ समय से प्रवेश वर्मा ज्यादा कैमरे के सामने तो नहीं आ रहे हैं और ना ही किसी विषय पर ज्यादा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से वो पूरे आम आदमी पार्टी के संयोजक की गद्दी हिलाकर नई दिल्ली सीट पर काबिज हुए हैं, उससे प्रवेश वर्मा की जो दावेदारी है वो काफी ज्यादा प्रबल हो जाती है और उनका नाम सबसे ऊपर चला जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे पी की। जो दूसरा पी जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से वर्कआउट कर रही है वो है पूर्वांचली। जो उम्मीदवार हैं या जो आप कहें कि नवनिर्वाचित विधायक हो चुके हैं, वो कौन से विधायक हैं जिस पर अब बीजेपी दांव खेलने का दम भर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 17 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर पूर्वांचली वोटर्स का दबदबा ज्यादा है। यही नहीं, क्योंकि अब हाल ही में बिहार चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं पूर्वांचली को एक अगर सीएम पद देती है तो ऐसे में बिहार चुनाव पर भी निशाना साधती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि 3 नाम काफी ज्यादा चर्चा में, जिसमें अभय शर्मा का जो नाम है वो सबसे ऊपर चल रहा है, जिन्होंने लक्ष्मीनगर सीट से जीत हासिल की है। यही नहीं, डॉक्टर पंकज कुमार का नाम भी विकासपुरी सीट से चर्चा में आ रहा है कि हो सकता है उन्हें भी सीएम चेहरे के रूप में बीजेपी आगे रखे। अब बात करते हैं तीसरे पी की। तीसरे पी की जहां तक बात है वहां पर बीजेपी पंजाबी फैक्टर को आगे लेकर आ रही है। पंजाबियों का जो यहां पर दबदबा देखने को मिला है और इस बार खास तौर से देखा गया है कि बीजेपी की तरफ से 4 पंजाबी ऐसे चेहरे हैं या सिख चेहरे हैं जो सामने आए हैं, उस पर भी बीजेपी अपना दांव सीएम के चेहरे के लिए खेल सकती है। इसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो मनजिंदर सिंह सिरसा का है, क्योंकि वो कहा जा रहा है पंजाब में एक बीजेपी अपनी पैठ बनाने की भी कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और वहां पर क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली से पंजाब की तरफ भी निशाना साधना चाहती है। मनजिंदर सिंह सिरसा के बाद अगर बात की जाए तो अरविंदर सिंह लवली का भी नाम आता है, जो गांधीनगर सीट से जीते हैं। गांधीनगर सीट एक ऐसी सीट है जहां की अगर केस स्टडी की बात की जाए तो यहां पर कई समुदाय हैं जो मिलजुल कर रहते, कई समीकरण हैं जिसको एक कहें तो घेरा तोड़कर लवली आगे आए हैं और अरविंदर सिंह लवली काफी अनुभव भी रखते हैं। पहले भी वो शीला सरकार के समय में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बाकी और अगर नामों की बात की जाए तो इसमें तरविंदर मारवा भी हैं। पंजाबी फैक्टर की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आशीष सूद का नाम भी हमने सामने आते हुए देखा है। तो ये थे वो 3 Ps। अब हम बात करते हैं वो एम फैक्टर की। जो दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा एम फैक्टर चला है वो है महिला मतदाता का। जी हां, दिल्ली की जो आधी आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार महिला मतदाता या फिर अब कहें कि अब जो उनको लुभाती हुई तो नजर आई ही, साथ ही साथ अब जो महिला विधायक बन चुकी हैं, ऐसे में 4 महिलाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ से सामने आई है। इसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो रेखा गुप्ता का है। रेखा गुप्ता पहले भी आपको बताएं कि पार्षदी में रही हैं और स्थानीय नेता के तौर पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद जो नाम सामने आ रहा है शिखा रॉय का आ रहा है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज जो आला नेता है आम आदमी पार्टी को, उसको हराती हुई वो नजर आई हैं। ऐसे ही जो बाकी 2 और नाम है उसमें नीलम पहलवान का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नामों की चर्चा महिलाओं की तरफ से सामने आई है उसमें रेखा गुप्ता और शिखा रॉय का नाम सामने है। तो ये है वो 3 PM का जो एक हम आपको बताएं कि जो उस पे पूरा बीजेपी फोकस करती हुई नजर आ रही है और ये 3 PM का जो फॉर्मूला है उसको हम डिकोड करके आपके सामने लेकर आए हैं। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है, जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो नाम का ऐलान है वो 19 तारीख तक कर लिया जाएगा और 20 तारीख को ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और वो काफी बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि दिल्ली बीजेपी की तरफ से काफी सारे वादे हैं जो किए गए हैं 27 साल
साल बाद उनकी वापसी है। तो ऐसे में बीजेपी अपना ये जो जश्न है वो ज्यादा तो कहें लोगों के साथ मनाना चाहेगी ही, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री चेहरे की जहां तक बात हो रही है वहां पर इस 3 PM के फैक्टर पर बीजेपी फिलहाल काम करती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसी ही और खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और खबरें लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।